नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चंद। सुनने में आया है कि साफरान भारत के साथ कुछ बड़ा डिस्कशंस चल रही हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक डील साइन भी हुई है। दिस इज अ मेजर लीप फॉरवर्ड एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स फॉर अ इंजन कॉल्ड लीप 1। सो देयर इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड व्हिच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस। इसके अंदर एयरबस के इंजन्स, जेट इंजन्स, काफी कुछ साथ में है। एंड एट द एंड ऑफ इट एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह से आपको अगर अपना इकोसिस्टम बनाना है तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू को प्रोड्यूस, यू विल हैव टू मैन्युफैक्चर, तब जाके आपके पास नो हाउ, स्किल सेट और ये सब चीजें भी आएंगी, सो दैट यू कैन वर्क ऑन द नेक्स्ट जेन आफ्टर दैट। एट द एंड ऑफ दैट्स द बॉटम लाइन। तो कुछ डील्स चल रही हैं एंड कुछ डील्स आने वाले हैं। लेट्स टॉक। पथिक भाई नमस्कार, क्या बात है यार, फ्रांस के साथ आपने पकड़ लिया? सो नमस्कार। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, बिफोर आई गेट इनटू दिस टॉपिक, मैं दो तीन चीजें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बोल देता हूँ, सो देन इट बिकम्स इजियर टू कॉम्प्रीहेंड कि व्हाई देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर आप रशिया यूक्रेन लड़ाई देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वो लड़ाई का सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि आपके पास, जैसे आपका भी एक प्रोग्राम था जिसमें आई वाज देयर, कि आपके पास लाखों की तादाद में लिटरली यू रिक्वायर ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। दैट इज अ लेसन। और वो ड्रोन्स जो है, यू डोंट नीड हाई एज कटिंग एज ड्रोन्स, आपको लो कॉस्ट ड्रोन से भी चलेगा। हाइब्रिड ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ करेगा, इट विल गो लाइक अ यू नो फिक्स्ड विंग ड्रोन एंड इट विल हैव अ क्वाडकॉप्टर लाइक कैपेबिलिटी टू हैव अ वर्टिकल लॉन्च। फिर जाओ, इट कैन बी डिस्पेंसेबल, लिटरली लो कॉस्ट डिस्पेंसेबल ड्रोन जिसको कहते हैं। एंड इट कैन, जिसको कहता है ना, इट ओवरवेल्म्स द एंटायर बैटलफील्ड। उसमें म्यूनिशंस लेके एक एक भी फेंकेगा। सो रुद्रास्त्र जो है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हाइब्रिड ड्रोन जिसका अभी टेस्टिंग कर रहा है सोलर इंडस्ट्रीज। दैट्स वन लेसन। सो यू रिक्वायर लैक्स एंड लैक्स ऑफ such drones and loitering munitions. The second, अगर आप लेसन देखेंगे, which comes from the Iran and Israel conflict, कि आपके पास रॉकेट की तादाद में मिसाइल्स की जरूरत है, क्योंकि पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एयर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, रॉकेट की तादाद में मिसाइल्स की जरूरत है, चाहे वो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, क्रूज मिसाइल या इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स बीच बीच में। दैट इज द लेसन फ्रॉम ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। बट एट द सेम टाइम आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस दे, और जो इंडिया ने दिया है, इन तीनों चीज में इंडिया काम कर रहा है। द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये सारे चीज पॉसिबल तभी होगा, खास करके जो आपकी एयर डोमिनेंस की या एयर सुपीरियोरिटी, व्हेन यू हैव अ रोबस्ट एयर फोर्स। और एयर फोर्स की जरूरत इसीलिए होता है कि पूरा बैटल आप देखेंगे, पहले क्या होता था, देयर वाज एन एयर वॉर, ब्लिट्जक्रीग जो जर्मन कॉन्सेप्ट था, एयर वॉर, एयर डोमिनेंस, फिर यू एंटर द इन्फेंट्री। आजकल इन्फेंट्री की लिटरली बात ही नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि इन्फेंट्री की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, बट पूरा ही मतलब पूरा ही एरियल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नाउ अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, आप देखोगे, जैसे मैंने कहा था कि एक थोड़ा बहुत रीअलाइनमेंट हो रहा है, जहां पे यू वुड सी, बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स अप्रोच या फिर व्हाटएवर अदर रीजंस, you see, अभी यूरोपियन कंपनीज आर फार मोर एमेनेबल और फार मोर ओपन फॉर कोलैबोरेशंस। थोड़ा टेक्नोलॉजी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे टुवर्ड्स इंडिया। इसमें अभी रोल्स रॉयल्स का एक ऑफर आया आज ही, आईडीआरडब्ल्यू में उनका एक there's an article, उसमें वो कह रहा है कि जब वो एक तो फिफ्थ जनरेशन इंजन के लिए 120 किलो न्यूटन का बनाएगा, एंड दे आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कैलिब्रेशन, जाके उसका कमर्शियल यूज भी हो कमर्शियल एयरलाइंस में। साफरान, नाउ लेट्स कम टू साफरान, जिसके ऊपर आप बात, आपका जो आज टॉपिक है। सो दिस इज द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। साफरान क्या कर रहा है? साफरान धीरे धीरे अपना एक इकोसिस्टम का फुटप्रिंट बना रहा है इन इंडिया। ठीक है, और ये साफरान सिर्फ नहीं कर रहा है, दिस इज अ फ्रेंच अप्रोच। फ्रांस में अगर आप उनके एरोस्पेस इंडस्ट्री देखेंगे, तो उसका जो सबसे बड़ा ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़ा ओईएम उसका है डासो, जो रफाल बनाता है। नाउ मतलब एरोस्पेस सेक्टर, मतलब डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो डासो हो गया। फिर उसका जो टायर वन वेंडर्स है, जो टॉप थ्री वेंडर्स है, दैट इज थालेस, एमबीडीए एंड साफरान। सो साफरान यहाँ पे दो तीन चीजें जो अभी रिसेंट न्यूज में आया है, वन इज दैट द लीप इंजन, लीप जो इंजन है, दैट इज अ टर्बोफैन इंजन, इट्स अ हाई एंड इंजन।
तो ये इंजन बनाता है, there's an organization called CFM International. CFM is a collaboration, a joint venture between Safran, which is of French origin, and General Electric, which is an American company. तो लीप का जो है इंडिया का मार्केट उनके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जितने सारे इंडिया में कमर्शियल फ्लाइट्स भी चलता है, कमर्शियल एयरलाइंस के जो सिविल एयरक्राफ्ट है, उसके 75% जो एयरक्राफ्ट है उसमें सीएफएम का लीप इंजन लगा हुआ है, चाहे वो बोइंग का भी हो या एयरबस एयरबस का भी हो. सो दैट इज वाई उनके लिए ये मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कोलैबोरेशन कर रहा है. तो सीएफएम का अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट में, आउट ऑफ द करेंटली अराउंड 500 एयरक्राफ्ट दैट इज देयर इन द सिविलियन मार्केट इंडिया में, 370 हैज सीएफएम का लीप इंजन, व्हिच इज 75% मार्केट डोमिनेंस. एंड अभी जो बोला जा रहा है कि अराउंड 2000 मोर एयरक्राफ्ट जो इंडिया ऑर्डर दे रहा है उसमें भी इसी रेशियो में ही होगा. सो नंबर वन, उनके एमआरओ फैसिलिटीज इंडिया में बढ़ रहा है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल, जो पहले आगे के जमाने में बाहर जाना पड़ता था फॉर द मेंटेनेंस. सेकेंड इज वो दो तरह की चीजों के ऊपर कोलैबोरेट कर रहा है हैल के साथ. एक है देयर इज समथिंग कॉल्ड द फॉर्ज्ड पार्ट्स, जो पूरे जो उसका स्ट्रक्चर्स होता है इंजन का वो पार्ट होता है, दैट इज वन. द अदर इज कॉल्ड द इनकॉर्नल पार्ट. इनकॉर्नल पार्ट वो होता है जिसको बेसिक मैं बहुत नॉर्मल भाषा में समझा देता हूं कि जिसमें दीज आर सुपर एलॉय स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इट गोस थ्रू एक्सट्रीम हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दीज आर सुपर एलॉय स्ट्रक्चर्स, इनकॉर्नल पार्ट्स. सो इनकॉर्नल पार्ट्स एंड द फोर्स्ड पार्ट्स वो इंडिया में बनाने के लिए हेल के साथ इसका कोलैबोरेशन हो रहा है. नाउ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सैफरॉन इज दिस कि एक तो आप अपना इकोसिस्टम फुटप्रिंट बढ़ाओगे. सेकेंड, वंस द लीप इंजन वाला थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाए, दे आर ऑल्सो विलिंग, जितना लग रहा है कि M88 जो रफाल का इंजन है उसका भी कंपोनेंट्स इंडिया में बनाया जाए. सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. द अदर पार्ट, जैसे मैंने कहा कि ये पूरे एक स्वॉर्म अप्रोच है. डासो का भी आप देखेंगे इनिशियल रिपोर्ट आया कि वो फ्यूजिलेज बना रहा है विद टाटा एडवांस सिस्टम्स इन इंडिया. सेकेंड, अभी रिपोर्ट्स आ रहा है कि वो जेट विंग्स भी रफाल का बनाएगा इन इंडिया. ना ये सब क्यों किया जा रहा है? देयर आर टू थिंग्स. नंबर वन, अगर आपको मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डील लेना है, सो आपको दिखाना है कि आई एम सो मच एम्बेडेड इन इंडिया. नंबर वन इज दिस. ठीक है, तो डासो दिखा रहा है कि रफाल का तो देखो आधा रफाल यहीं भी बन रहा है, और अल्टीमेटली साफरान बोलेगा मैंने लीप इंजन का पूरा इकोसिस्टम बना दिया. तो द नेक्स्ट स्टेप इज M88 इंजन. और वैसे भी हेल के साथ साफरान का काफी चीजों में कोलैबोरेशन है, जैसे शक्ति इंजन जो है हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होता है, वो भी एक कोलैबोरेशन का ही. अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो CFM इंटरनेशनल है, दिस इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन जी एंड साफरान. नाउ दिस इज इन द स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये कंफर्म्ड है. स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटी ये है, अभी हेल के तरफ से एक न्यूज आया कि 2026 में द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ जो MK2 है तेजस का, दैट विल बी रेडी टू फ्लाई. ये अनाउंसमेंट आज एक IDRW में आया है. द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, अगेन दिस इज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पॉसिबिलिटी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज कंफर्म. दो न्यूज आया था बीच में कि एक जो तेजस हेल के साथ जो जी का इंजन का जो बात चल रहा है उसमें बहुत सारे, आपको सबको पता है कि इट्स नॉट गेटिंग वेरी फ्रूटफुल. अभी जो माहौल है उसमें और भी खराब हो रहा है. और जो इफ यू सी द F404 वाला जो अभी इश्यूज चल रहा है, और जो MK2 में आएगा वो F414 आएगा. उस टाइम ये न्यूज भी आया था कि साफरान will be looked upon as an alternate for a MK2 engine. Now साफरान के लिए क्या होता है, सडनली ये इशू आ जाता है कि जब आप साफरान की तरफ जाओगे कंप्लीटली यू आर जेटिसनिंग, या आप उसको जिसको कहते हैं जी को बोल रहे हो कि सॉरी नहीं पॉसिबल है, थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब यू डोंट वांट टू राइट नाउ. जैसे अगले 3-4 साल में देखोगे इंडिया विल कीप गुड रिलेशन विद एवरीबॉडी. सो वंस CFM, which is already a joint venture between GE and Safran, get so much of work in India with HAL, तब I don't think they will be too unhappy अगर कहीं ना कहीं eventually that engine part goes to the Safran. So I will not be surprised. I will not be surprised. ये exploration I'm sure back end में parallelly चल रहा है कि MK2 के लिए हम लोग सिर्फ F1414 के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे. If the talks are not fruitful, we will move towards Safran. एंड साफरान जो इंडिया में बनाएगा फिर
वो components that will be made possibly again, this is again the sphere of possibility. Safran CFM International हैल के साथ कोलैबोरेट करके काफी कुछ यहाँ पे बनाएगा, so that जी का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेक रह जाए, because CFM International itself is a collaboration between जी एंड Safran. हालांकि वो कमर्शियल एयरलाइंस का इंजन बना रहा है, दैट इज नॉट द M88 इंजन. लीप इंजन जो है वो कमर्शियल एयरलाइंस के लिए, बट समवेयर थ्रू CFM अगर लीप इंजन का इकोसिस्टम बनाएगा, फिर वो उस इकोसिस्टम को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट M88 इंजन का भी दिया जाएगा. ऑल आई एम सेइंग इज दैट that will be like keeping GE in the loop as well and not completely saying कि get lost. But possibility remains high कि ये जितने कुछ साफरान कर रहा है, it is keeping MRFA in mind, multi-role combat aircraft वाला, and secondly also with the possibility कि MK2 में भी they get a chance of making it in India through the M88 engine. ये मुझे लगता है. सो ये जितना कुछ करा जा रहा है, ऐसा नहीं किसी लो कॉस्ट है इंडिया में तो इसलिए बना रहा है. इट्स नॉट कि इंडिया के पास 60 रफाल है तो इसीलिए बना रहा है, क्योंकि 60 से ज्यादा तो कुछ और देशों के पास तो इंडिया से भी ज्यादा रफाल है. सो दे कुड हैव मेड इट हियर, देयर नो, सो दे आर मेकिंग इट हियर फॉर अ पर्पस. नाउ फ्यूचर में क्या होने वाला है, देखिए, इन द इंटरिम पीरियड इंडिया कुछ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा, दैट इज अ रियलिटी. बट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो रोल्स रॉयस के साथ ही होगा. रोल्स रॉयस के साथ भी कोलैबोरेशन की बात चल रही है, साफरान के साथ भी शायद बात चल रही है. So Safran is looking at it from the MK2. Safran is looking at it for future Rafale order. Safran is looking at the 5th generation engine के कोलैबोरेशन का भी. That is why वो पूरा इकोसिस्टम पहले से बना रहा है. मुझे नहीं लगता कि रोल्स रॉयस का इस लेवल का इकोसिस्टम इंडिया में है अभी. ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और अगर आप देखेंगे फ्यूचर में व्हाट विल बी रिप्लेस्ड, क्या रिप्लेसमेंट होने वाला है. रिप्लेसमेंट विल बी फॉर द एंटायर MiG-29 फ्लीट अगले 10-15 साल में, मिराज 2000 फ्लीट, द एंटायर जागुआर फ्लीट. सो इट्स अ ह्यूज थिंग कमिंग अप. एंड रफाल बीइंग अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट व्हिच इज अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी है, एयर सुपीरियरिटी का भी है. So that is why Safran एक ecosystem and a larger context अगर आप देखेंगे, France is creating an ecosystem for aerospace development within India. तो मुझे लगता है कि अगर वो ये करे तो एक तो डेफिनेटली फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिलेगा ही मिलेगा. एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया रफाल की तरफ से, डसो की तरफ से. डसो बोल रहा है कि वो ये तो ओपनली नहीं बोल सकता कि सोर्स कोड वाला इशू के ऊपर ऑब्वियसली दे विल हैव अ डिफरेंट, ऑफिशियली कुछ और ही बोलेगा. बट एक स्टेटमेंट आया है, IDRW में आज एक आर्टिकल में ये कवर किया है, उसने लिखा है कि डासो ये बोल रहा है कि इंडिया इज फ्री टू इंटीग्रेट एनी इंडिजिनियस वेपन सिस्टम ऑनटू द रफाल जेट्स. दैट इंडिकेट्स लॉट. इट करंटली ऑपरेट्स और प्लान्स टू एक्वायर. नाउ दैट इंडिकेट्स अ लॉट कि सोर्स कोड वाला इशू को सॉर्ट आउट किया गया. अब सोर्स कोड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. आई एम पर्सनली नॉट अवेयर. दूसरा भाई, यू आर आल्सो गोइंग अप इन वेपन्स टेक्नोलॉजी, बैकफ्लो भी तो होगा. हाँ, उनको भी बेनिफिट होगा. रुद्रम बना रहे हो आप, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो, दे विल से यार सर थोड़ा. एग्जैक्टली. सो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होगी है कि जितने सारे कटिंग एज अभी इंडिया में बनेगा वेपन सिस्टम, वो इंटीग्रेशन जो पहले सुखाई में पूरा होता था, रफाल में थोड़ा लिमिटेड था, वो अभी यहाँ पे होगा. सो इफ यू सी रोल्स रॉयल्स, डासो, साफरान शोइंग दिस कीननेस फॉर दिस कोलैबोरेशंस, ये तो है कि इंडिया का मार्केट है, बट एक रीअलाइनमेंट की पॉसिबिलिटी है. लियोनार्डो की तरफ से AW109 का एक ऑफर आया है, जो क्योंकि वो हेलीकॉप्टर, आर्म्ड हेलीकॉप्टर का. सो ओवरऑल नाउ इट इज अप टू अस. ठीक है, नाउ इट इज अप टू अस कि हम क्या करें. अगर यहाँ पे हम वही बाबूगिरी करेंगे, ठीक है आ गए, ठीक है देखेंगे, इतना जल्दी क्या है, देख लेंगे, कोई हाँ ठीक, हमारी हम कस्टमर है, हम करेंगे जब मर्जी, ये अप्रोच अगर रहता है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम. if we continue with a typical bureaucratic approach, हाँ अपनी मर्जी से करेंगे, हाँ उनको बिठाओ, then we have a problem. ये एक opportunity आया है. That is why I keep on saying on critical aerospace issues, the PMO will have to take a proactive stand. मेरा पर्सनल ओपिनियन, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डज वंडरफुल जॉब बिकॉज ऑफ PMOs, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अंडर PMO. हाँ, somebody can say कि हर चीज PMO में नहीं हो सकता. I agree, but aerospace today is as important as your space program and as important as your atomic energy program.
दैट इज व्हाई इंजन्स एंड ऑल दिस पीएमओ का डायरेक्ट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है. सो इतने अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, हाउ वी कन्वर्ट ट्रांसलेट दैट अपॉर्चुनिटी इनटू रियल डेवलपमेंट ऑफ इंजन्स, बिकॉज ये जितने सारे हम लोग बात कर रहे हैं, इट हैज अ डेरिवेटिव इम्पैक्ट ऑन योर इंडिजिनियस कावेरी इंजन एज वेल. कावेरी इंजन बनाइए, interim में you might even take say 2 squadrons of Sukhoi 57, but eventually when you make a 5th generation fighter aircraft, collaboration की जरूरत होगी. Safran has a first mover advantage. ये लग रहा है ये जितना कुछ किया जा रहा है, so they are converging. अब देखेंगे, they are converging the civilian market का engine requirement with the defense engine requirement of the aerospace industry. So LEAP and M88 both has Safran as a lead player. और वो कोलैबोरेट कर रहा है. हाउ मच HAL इज बीइंग एबल टू ट्रांसलेट दैट इनटू क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, विल वी हैव टू सी. अनदर डेवलपमेंट जो है डासो का रिलायंस के साथ जो कोलैबोरेशन है, कि फुल फ्लेजेड डासो फाल्कॉन वाला अभी इंडिया में बनाएगा. दैट्स अगेन अ वेरी बिग अनाउंसमेंट एटलीस्ट फॉर द टाइम. वेल, फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ $10 trillion इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 10 years. It's not a small thing. So looking at those projections, I think a lot of move is being made by France. Or if it has anything to do with the open insults being made by Americans to the French, well, I will not be surprised with that. But यार ओपन इंसल्ट्स क्या है ये, तो मतलब दिस इज अ जोक व्हिच इज हैपनिंग यार. इट्स ऑनेस्टली अ जोक और कुछ नहीं है. जिस तरह से आई थिंक यू नो द होल ट्रांजैक्शनलिज्म जो चल रहा है इस टाइम पे, व्हिच इज गोना क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अस. एंड वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ट्रांजैक्शनलिज्म से सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है फॉर द गाय हु इज सिटिंग इन द सेंटर. लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो बीच में बैठा है, he can take a piece of pie from here also and there also. ठीक है. एंड ये एक एडवांटेज होता है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का, क्योंकि आप दोनों तरफ के थ्रेट्स को लेवरेज कर सकते हो. somebody has a threat from Russia which is France, उसका लेवरेज करके you can create technology while being friends with Russia. And somebody who has a threat with China, you can leverage out of him also while being, you know, on the other side as well. So it's a very interesting opportunity India will have going forward. In strategic autonomy, आपको ये opportunities देगा. How far we are able to capture it, the time will tell. But till then, Pratik bhai, thank you so much for that update. We shall catch up for another one. But audience से सबसे request है, वीडियो को like जरूर करिए, subscribe करिए channel को, and we shall see you in a little bit with another update. जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. And yes, if you can do contribute towards the channel. New t-shirt, घर में घुस के मारेंगे. Good stuff there. Check it out. And we shall see you later. Namaskar.